कुछ लड़कियां तो शादी से पहले भी ये व्रत रखती हैं। क्यों डिंकी? जब करवा चौथ का व्रत आएगा ना, मैं नहीं रखूंगी, मैं उनसे रखवाऊंगी, उनको कुछ खाने को नहीं दूंगी, उनके सामने बैठ के मैं खाऊंगी। बहुत काश हर दिन मेरे लिए करवा चौथ का दिन होता। कम से कम आप ऐसी दिल दुखाने वाली बातें तो ना करते। संतोष, संतोष, मेरे मुंह से बस ऐसे अनजाने में निकल गया। प्लीज प्लीज मेरी बात का बुरा मत मान। तो मैं चलूं? जी। रुकिए, शाम को घर जल्दी लौट आइएगा। आप जब आएंगे तभी मेरा व्रत खुलेगा। ठीक है, शाम को जल्दी आ जाऊंगा। क्यों संतोष? जी। मेरे ख्याल में करवा चौथ का व्रत तभी खुलता है ना जब चांद नजर आता है ना? जी, लेकिन आपका नाम भी तो वही है। अच्छा 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 अच्छा, तो हाँ। क्या नाम है? अरे बा, ये मैं कैसे कह सकती हूँ? भला कोई पत्नी अपने पति का नाम लेती है? लगता है अब तुम्हारा मूड ठीक हुआ। अच्छा, आज शाम को मैं जल्दी आ जाऊंगा। आज तुम्हें मैं जरा भी देर नहीं करवाऊंगा, जरा भी इंतजार नहीं करवाऊंगा। ठीक है? लेकिन ये तो हो ही नहीं सकता। क्यों भाई, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जब आप ऑफिस के लिए घर से निकलते हैं, मैं उसी वक्त से आपका इंतजार करने लगती हूँ। भाई अब इस चीज का तो मेरे पास कोई इलाज है नहीं। चलो, बाय बाय। बाबूजी, वो गिफ्ट्स गाड़ी में भी नहीं है। नहीं है तो फिर कहाँ है? बाबूजी, मुझे लगता है निगोड़े ने कहीं और रख दिए होंगे। कहाँ रख दिए? और आज ये निगोड़ा दिखाई भी नहीं दे रहा, कहाँ चला गया? बाबूजी, आप ही ने तो निगोड़े को गुड्डी के साथ भेजा था। मैंने भेजा था? हाँ। निगोड़े को गुड्डी के साथ? कहाँ? बाबूजी, श्याम जी, घनश्याम जी ज्वेलर्स के यहाँ दीदी का सेट लेने के लिए। आप बहुत जल्दी भूल जाते हैं। भूल जाता हूँ? नहीं नहीं पुत्र, वो तो मैं इसलिए भूल जाता हूँ कि मेरी बेटियां जब मुझे याद दिलाती है ना तो बड़ा अच्छा लगता है कि वो कितनी समझदार हो गई है। बाबूजी, आप मजाक कर रहे हैं। लो, मैं अपनी बेटियों के साथ मजाक भी नहीं कर सकता। हैं? कर सकते बाबूजी, जरूर कर सकते। कर सकता हो ना? तो जल्दी से तैयार हो जाओ, है निगोड़ा पैकेट अपने आप ढूंढ लेगा। बाबूजी, पैकेट मिल गए हैं। मिल गए? कहाँ? वो के कमरे में, और उन्होंने वो पैकेट खोल भी दिए हैं। ओ तेरी, ये लता और कविता अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आएंगी। कुलबुली मच रही होगी देखने के लिए पैकेटों में क्या है। हाँ, चलो। वो छोटी जल्दी कर। जल्दी कैसे करूं? मेरे तो पहले हाथ कांप रहे हैं। ओए, ये क्या हरकतें हैं? तुम इतनी बेवकूफियां करती क्यों? बाबूजी, देखिए ना, हमने इतनी मेहनत से इन गिफ्ट पे पेपर चढ़ाया था और उन्होंने सब फाड़ दिया। बुआ जी, अगर आपको देखना ही था कि इसमें क्या है तो पहले क्यों नहीं कहा हमसे? देखिए पुत्र, मुझे बात करने दो। कविता, आप प्राची, डांटिए, आप इस घर में हमारी कोई इज्जत नहीं, कोई हमें कुछ बताता भी नहीं। लड़कियों ने सारी शॉपिंग की, डिब्बों में बंद किया और हमें कुछ दिखाया भी नहीं। अगर बेचैन होकर हमने डिब्बों को खोल के देख लिया तो सब हम ही पे टूट पड़े। हाँ प्राची, अगर हमने गलती की है ना तो आपकी बेटियां भी कुछ कम नहीं है। ओ, ये मेरी बेटियां हैं तो तुम्हारी भतीजियां भी तो है ना, इनसे सवाल जवाब कर लिया करो। और तुमने इन्हें तोहफे दिखाए क्यों नहीं? बाबूजी, अगर इन्हें हम कुछ बताते हैं तो ये ताना मारती हैं और कुछ ना कुछ ऐसा जरूर कहती है कि फिर हमें भी बुरा लग जाता है। हाँ बाबूजी, और आज सवेरे सवेरे ही इन्होंने हमसे झगड़ा भी किया। सब की सब एक जैसी हो। आज कपूर साहब के यहाँ जाना है करवा चौथ पर, हंस बोल कर जाओ, है ना? हाँ, और चलो तुम सब बुआओं से माफी मांगो, चलो। बाबूजी, पर हम क्यों माफी मांगे? तुमसे बड़ी है इसलिए। बाबूजी, अभी अभी तो आपने कहा कि हम सब आपके लिए एक जैसे
मेरी हर बात पकड़ लेगी हैं? सबसे पहले तू माफी मांग चल। बुआ जी वैसे तो मैंने कुछ किया नहीं है, जो भी क्या आप ही ने किया है, फिर भी मैं आपसे माफी मांगती हूँ, मुझे माफ कर दो चौली। ठीक है कोई बात नहीं। तोते हम सबकी तरफ से भी माफी तो नहीं। और बुआ जी इन सबको भी माफ कर दो। कर दिया। अच्छा चलो अब सब हो गया ना, अब इन डब्बों को उठाकर अपने कमरे में ले चलते हैं, दोबारा पैक करेंगे इन्हें। भाई क्या कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि तुम दोनों में बनी रहे, इस घर में थोड़ी शांति रहे हैं? सॉरी प्राची। ये पता नहीं अंग्रेजी के लफ्ज कहाँ से सीख लिए हैं? ना ख्याल रखो। थैंक गॉड ज्यादा डांट नहीं खानी पड़ी। और क्या डांट पड़ती, सवेरे सवेरे हमें डांट खिला दी, सारा दिन खराब कर दिया। देखना इनका दिन भी अच्छा नहीं निकलेगा। छुट्टी ऊपर वाले की लाठी में ना आवाज नहीं होती, जो हमारे साथ बुरा व्यवहार करेगा ना उसका भी बुरा होगा। यहाँ तो कोई भी नहीं है, कहाँ है सब लोग? बाला जब भी दीदी के घर आओ ना तो हॉल में कोई मिलता ही नहीं है, सब अपने कमरे में घुसे रहते हैं क्या? अभी बेवकूफ, आज करवा चौथ है, सब तैयार हो रहे होंगे, मैं जाके देख कर आती हूँ। नमस्ते आंटी जी। जीती रहो। अरे नमस्ते, आइए आइए बैठिए ना, यहाँ क्यों खड़ी आई है? नमस्ते जी। नमस्ते बेटा, कैसे हो? अच्छा। अरे संतोष बिठाओ इन सबको। आंटी आप लोग तैयार है ना? हाँ हम तैयार हैं। खाना वाना गाना बजाना सब ना? खाना वाना हमारी तरफ से, गाना बजाना तुम्हारी तरफ से। आंटी जी गाने बजाने के लिए तो हम हमेशा ही तैयार रहते हैं। संतोष बिठाओ, मैं मिठाई लेके आती हूँ। आओ बैठो। अरे नमस्ते छोटी बुआ। बड़ी बुआ नमस्ते। दोनों मुंह चढ़ा के क्यों बैठी हुई हैं? आज सुबह सुबह दोनों की डांट पड़ी है। किसने डांटा? जी ने, हमसे ना डांट सकते हो लेकिन क्यों डांटा? हमने जो आपके लिए तोहफे रखे हुए थे ना। धीरे बोल, फिर डांटे करेंगी। हमने जो आपके लिए तोहफे रखे हुए थे ना, अरे खोलकर देख रही ओए, छोटी बुआ ये डब्बे कहाँ रखूं? सिर पे नलायक। ओए आपका सिर बहुत छोटा और ये डब्बे बहुत बड़े हैं, गिर पड़े तो? निगोड़े ये गुस्सा मत दिला, मैं चली जाऊंगी। चली जाओगी तो मुझे क्या फर्क पड़ेगा, नुकसान तो अपना कराओगी ना, घर वाली बात नहीं। बड़ी मैं जा रही हूँ, तुझे मेरे साथ चलना है तो चल। कहाँ जा रही है? वापस कर। फिलहाल और कोई जगह तो है नहीं, वहीं जाना पड़ेगा। चल। छोटी। अरे बुआ जी। अरे संतोष, ये दोनों बुआएं कहाँ जा रही हैं? बाबूजी ने दोनों को डांट दिया, इसलिए गुस्सा है। आप ऐसा करिए, आप कुछ तोहफे दे दीजिए उनको, खुश हो जाएंगे। लता जी ये आपके लिए, और कविता जी ये आपके लिए। थैंक यू। पर इसकी क्या जरूरत थी? नो फॉर्मेलिटीज प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद। पर आपने तकलीफ क्यों की? तकलीफ, धन्यवाद, शुक्रिया इसकी कोई जरूरत नहीं। अपनों को तोहफा देके अच्छा लगता है, इसीलिए मैंने दिया। अरे आप लोग बैठिए ना, मैं मिठाई लाती हूँ। एक बार फिर थैंक यू। खोल के देखिए इसे। अभी नहीं, घर जाके देखेंगे। घर कौन जा रहा है? तू बोली थी ना अभी। अपनों का घर छोड़ के भला कोई जा सकता है क्या? और फिर आज तो समझन जी ने मुझे छोटी बुआ नहीं कविता जी कह के पुकारा है, मैं भला कैसे जा सकती हूँ? छोटी तू भी ना एकदम मुरादाबादी लोटा है, वो
कभी इधर लुढ़क जाती, कभी उधर लुढ़क जाती है। Shut up. Shut up. अच्छा चल, अब लड़ मत। ये दोनों कभी नहीं सुधरेंगे। बहन जी, ये डब्बे कहाँ रखूं? अरे ये डब्बे रखने नहीं है, देने हैं। तुझे तुझे तू क्या कर रही है? मैं दूंगी। अरे अरे क्या हुआ क्या हुआ? जल्दी आपके लिए। हाँ, अब तू भी मुझे समधन जी कहने लगी? मतलब मेरा ये नहीं था, मेरा मतलब था कि ये पाउदी की तरफ से। अच्छा। ले पहले मिठाई खा। हाँ। दीदी, ये मेरी तरफ से। अरे इतने सारे? दीदी दीदी, ये मेरी तरफ से। थैंक यू दीदी। ये मेरी तरफ से। थैंक यू मुन्नी। संतोष बहन जी, आज आपका पहला व्रत है ना? वाहेगुरु जीजा जी और आपको हमेशा सुखी रखे। आपके छोटे भाई की तरफ से एक छोटा सा तोहफा। अरे मेरे छोटे भाई, तेरी दुआएं बहुत हैं मेरे लिए। बस इसी तरह दुआ करते रहना। दीदी आपसे ना एक बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ बोल ना। आज आपके पास आने का ना तो मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। आप अपने हाथ से जो कुछ भी बना के खिला दोगे मैं खा लूंगा। और अब तो भूख भी बहुत लगी है। घोड़े, तो फिर इतनी देर से कहाँ क्यों है मुझे? हाँ, तू कोई मेहमान है मेरे लिए? चल आ मेरे साथ, चल। दीदी हम भी आएंगे। आंटी नविता, मुझे भी बहुत भूख लगी है। अरे जाओ ना, जाओ। अरे आप लोगों को भूख नहीं लगी बुआ जी? नहीं लगी। सच कह रही है कविता जी? लगी है, बहुत लगी है। जाइए ना, क्यों खड़ी हैं? चलिए चलिए। कर्पूरगौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। बोल गजानंद स्वामी की जय, राजा रामचंद्र की जय, अम्बे मात की जय। हरि। नमस्ते पंडित जी। नमस्ते बेटा, आइए। जी पंडित जी, मेरा नाम चंद्र है, चंद्र कपूर। जानता हूँ बेटे, कहिए क्या काम है? पंडित जी, मुझे मेरी शादी का सर्टिफिकेट चाहिए। मिल जाएगा। कब हुई थी आपकी शादी? मेरी शादी हाँ 30 अक्टूबर 1997। हाँ जी। बैठिए बैठिए। अक्टूबर 1997 चंद्र कपूर का शुभ विवाह लाला लाहौरी राम की सुपुत्री अमृता के साथ हुआ। जी पंडित जी। पंडित जी, मुझे इसका सर्टिफिकेट चाहिए। मिल जाएगा, 2-1 रोज में आइए। नहीं पंडित जी, मुझे जरा जल्दी है। क्या कोई खास बात है? नहीं पंडित जी, खास बात कोई नहीं है। ठीक है, मैं बाद में आ जाऊंगा। अच्छा पंडित जी। अच्छा रुको बेटे, आए हो तो भगवान का प्रसाद लेते जाओ। जी पंडित। 1 मिनट। हेलो मिस्टर नारंग, मैं चंद्र कपूर बोल रहा हूँ। यस मिस्टर कपूर। मिस्टर नारंग, सर्टिफिकेट का इंतजाम तो हो गया है, लेकिन 2 रोज के बाद मिलेगा। 2 रोज के बाद क्यों? आज क्यों नहीं मिस्टर कपूर? आप समझते क्यों नहीं? आज आपकी शादी का 1 साल पूरा होने जा रहा है। कुछ ही घंटों की बात रह गई है। अगर आज शाम 5 बजे तक आपकी दरखास्त अदालत में नहीं पहुंची तो कल आप कानूनी तौर पर संतोष के पति कहलाएंगे। और याद रहे, संतोष को एनलमेंट का नोटिस भी आज ही पहुंचना चाहिए। सो आई मस्ट गेट द सर्टिफिकेट टुडे itself. Is that clear? ठीक है मिस्टर नारंग, मैं पंडित जी से दोबारा बात करता हूँ। That's better.
ये लो बेटा। थैंक यू पंडित जी। पंडित जी मुझे बहुत जल्दी है, मुझे सर्टिफिकेट आज ही चाहिए। उसके लिए आपकी जो भी फीस है मैं उसकी दुगनी फीस देने के लिए तैयार हूँ। देखो बेटे, ये रुपए तुम बहू को दे देना। आज करवा चौथ है, उनको कहना हमारी तरफ से कोई छोटा सा उपहार ले दें। मैं सर्टिफिकेट बना देता हूँ। थैंक यू पंडित जी। आइए मिस्टर कपूर। ये लीजिए, मेरी शादी का सर्टिफिकेट ले आया मैं। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। कुमारी अमृता सुपुत्री लाला लाहौरी राम का शुभ विवाह चंदर कपूर सुपुत्र श्री मोहन कपूर के साथ। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। मिस्टर चंदर, अब हमें यह साबित करने में कोई दिक्कत नहीं होगी कि आपकी शादी संतोष के साथ नहीं, अमृता के साथ हुई है। हाँ, संतोष नाम की लड़की एक आपके घर में रहती जरूर है, लेकिन उससे आपका कोई रिश्ता नहीं। लेकिन मिस्टर नारंग, मेरे फेरे तो उसी के साथ हुए। मिस्टर चंदर, पंडित जी ने आपका विवाह अमृता के साथ कराया और मंत्र पढ़ते हुए आपने उसको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया या नहीं? हाँ, किया था। अब अगर जरूरत पड़ी तो लाला लाहौरी राम को हम अदालत तक ले आएंगे और उनसे ये सवाल करेंगे कि अमृता जिससे आपकी शादी हुई है वो अपने मैके में क्यों रह रही है, वो अपने पति के साथ उसके घर में क्यों नहीं रह रही। मिस्टर चंदर, इससे दो फायदे होंगे। एक तो ये कि आपको संतोष से छुटकारा मिल जाएगा और दूसरा ये कि आपको अमृता मिल जाएगी, जिसे आप अभी तक भूले नहीं।